हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बी आर्क की अगली लिस्ट के बारे में बताऊंगा। यानी कि कितनी लिस्ट और आ सकती है, किन किन कैटेगरीज में, या फिर रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस, या फिर कितनी सीट वैकेंट रहने वाली है, कब आएगी अगली लिस्ट, और स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करेंगे। ये तो वीडियो डिटेल में बी आर्क के एडमिशन के बारे में होने जा रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ 3 लिस्ट आई हुई हैं बी आर्क में, और जो लास्ट थर्ड लिस्ट आई थी वो आई थी 3 सितंबर को। और इन्होंने जो है एडमिशन के लिए यहाँ पर बुलाया है 11th और 12th को, जो कि काफी दिन हो गया, 4 दिन हो गए। सो अब इसकी अगली लिस्ट आ जानी चाहिए। हाँ, अब देखो, 4th लिस्ट आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और अगर 4th लिस्ट भी आ सकती है, और अगर 4th ना आती तो फिर स्पोर्ट के नाम से आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अलग से, फिर स्पोर्ट लिस्ट भी आएगी। मतलब अगली लिस्ट आनी चाहिए, पूरे चांसेस है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूंगा मैं, ऐसे नहीं बोल रहा। लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन आया हुआ था। इवन स्पोर्ट की 2 लिस्ट आई थी, 2-3 लिस्ट आई थी। कट ऑफ की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बी आर्क की बात करें तो देख सकते हो जनरल के लिए सीट वैकेंट थी 3rd राउंड में, और मुस्लिम ओबीसी एसटी। देखो, बहुत हाई कट ऑफ है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ईयर बाय ईयर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और नाटा का तो यार मुझे इतना आइडिया भी नहीं है रियली बताऊं तो, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जेईई मेंस पेपर 2 के थ्रू जेएमआई में अप्लाई किया था, और मेरा हुआ भी था, वो अलग स्टोरी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 156 है, काफी हाई है। अब देखते हैं कितनी सीट वैकेंट थी 3rd लिस्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हो जनरल में 2 अपग्रेड हुए थे सेल्फ फाइनेंस से, मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी 2 अपग्रेड हुए हैं सेल्फ फाइनेंस से। ये अपग्रेडेशन लिस्ट है। और सिलेक्शन की बात करें तो 2 यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं जनरल में, यानी कि टोटल यहाँ पर 6 ही सीट वैकेंट थी। और रेगुलर में, मतलब जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है वो रेगुलर है, उसमें काफी हाई कट ऑफ भी रहती है। अब सेल्फ फाइनेंस की बात करें, जिसकी फीस थोड़ी हाई है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी कट ऑफ तो आपके स्क्रीन पर है, काफी हाई है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि इन 5 कैटेगरीज में सिलेक्शन हुआ है, सीट कितनी वैकेंट है। तो यहाँ सेल्फ फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ तो अपग्रेडेशन एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने सेकंड प्रायोरिटी रखी है तो फिर आपको अपग्रेड कैसे हो, और अगर किसी ने फर्स्ट पर रखा है तो डायरेक्ट अलॉट होगा। यहाँ आप देख सकते हो जनरल में 17 और उसके सिलेक्शन हुए हैं 3rd राउंड में, मुस्लिम में 5 यानी कि अभी 22, फिर यहाँ ओबीसी एसटी में 3, 25, वुमेन में 1 और इंटरनल में 1, यानी 27। अब जो ये वुमेन या इंटरनल है, ये टेंशन मत लो कि आपको क्या अगली इसमें सीट फुल हो जाएगी या नहीं, आपको किसी भी कैटेगरी में डाल के सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये काफी रैंडम है। सो यहाँ पर तो आपने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि अब किन किन लिस्ट में, मतलब अगली लिस्ट किन किन कैटेगरीज में आएगी। देखो, रेगुलर में तो आने के चांसेस नहीं है, अगर आएगी भी तो मुश्किल से जनरल में 1 सीट पर आनी चाहिए। तो कट ऑफ भी आप देख लो, बहुत कम गिरेगी। अगर 156 है यहाँ पर तो 155 या 155 पॉइंट समथिंग आपको बी आर्क में मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आता है तो वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि रेगुलर में आएगा। यहाँ देख सकते हो काफी कम सीटें बची हुई, 6, जिनमें से शायद ये कोई कराए, अगर एक कैंसिल करवा लेते हैं तो। लेकिन क्यों करवाएंगे वो। अब बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस की। तो सेल्फ फाइनेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल में आने के, मतलब सेल्फ फाइनेंस में तो आएगी ही अगली लिस्ट, टेंशन मत। तो लास्ट ईयर स्पोर्ट भी आया था, और स्पोर्ट में 2 लिस्ट आई थी, जहां तक मैंने अभी रिसेंटली चेक करा अपने वीडियोस में, कि मैंने लास्ट ईयर 2 स्पोर्ट की वीडियोस डाली हुई हैं। सो वहां पर अब जनरल में तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी। मुस्लिम में भी आएगी, मुस्लिम ओबीसी एसटी में भी आनी चाहिए। और मुस्लिम वुमेन और इंटरनल, और अगर जेके हैं उनको आप मुस्लिम में भी सिलेक्ट किए जा सकते हो, या फिर जनरल में भी सिलेक्ट किए जा सकते हो। तो होप सबको रखना है इस, ये जामिया मतलब किसी को भी कहीं में डाल सकते हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, यहाँ पे जनरल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कट ऑफ आई थिंक 152 151 तक गिर जाना चाहिए। लास्ट ईयर काफी सीटें वैकेंट भी थी, इस साल इतना हाई कंपटीशन है, इसमें 143 142 के अराउंड। मुस्लिम ओबीसी एसटी 142, इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मुस्लिम वुमेन के लिए कंपटीशन बहुत हाई रहता है बी आर्क में, 142, और इंटरनल के लिए अप्रॉक्स 105 106, काफी लो कट ऑफ गई है। सो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अगली लिस्ट क्या पता मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी आ जाए, क्योंकि मैंने काफी चेक किया। अब यहाँ देख सकते हो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी। और अगर स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो ला दूंगा। और एक चीज और, इन्होंने कुछ थोड़े 1 दिन के लिए आई थिंक लास्ट टाइम ओपन किया था रजिस्ट्रेशन, कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। याद है आपको, मैंने इस पे वीडियो भी किया था कि आपको 1 दिन का ही टाइम मिला है। सो ये ऐसा क्यों करते हैं, अगर किया ही था तो सबको करना चाहिए था, सबको सिलेक्शन लेना चाहिए था सारे अटेम्प्ट में, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अलग वीडियो है, उस अलग टॉपिक है, उसमें अलग से वीडियो ला दूंगा अगर आप चाहते हो तो। सो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगली लिस्ट आएगी, टेंशन मत लो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में डेली लेके आता हूँ। और कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।